हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा जी। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मिसलेनियस डिस्कस करने जा रहे हैं और ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं बेटा। और जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एओडी में, या तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज है या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या मैक्सिमा मिनिमा, इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं हम डिस्कस करेंगे। एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। सो लुक एट दिस फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, show that the function given by fx equal to log x upon x has maximum at x equal to e. Maximum at x equal to e. तो let fx equal to log x upon x. So first क्या है, पहले हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. सो f dash x इज, इसमें कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, इसमें हम लोग कोशिएंट रूल अप्लाई करने जा रहे हैं। तो बेटा जी यू नो वेरी वेल कोशिएंट रूल, x स्क्वायर x as it is differentiation of log x is 1 by x minus log x as it is and differentiation of x is 1, and this will get cancelled. So देखो बेटा जी क्या हुआ, f dash x is 1 minus log x by x स्क्वायर। फिर क्या करते हैं हम लोग, f dash x को 0 पुट करेंगे। पुट f dash x equal to 0, so you will get 1 minus log x upon x square equal to 0. This will give you 1 minus log x equal to 0, and you have to write x cannot be equal to 0. So this implies log x equal to 1, x equal to e. बेटा आप क्या जानते हैं कि log x अगर 1 है, log x की वैल्यू अगर y, सपोज यहाँ y है, ठीक है, अगर x की वैल्यू निकालोगे तो दिस विल बी e टू दी पावर y। ये कॉन्सेप्ट आप जानते हैं ऑलरेडी। तो x की वैल्यू क्या हो गया, x की वैल्यू आ गया e आ गया। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे इसे डबल डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्या करना है, इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, f डबल डैश x, अगेन क्वेश्चन टूल यूज कर दो, x टू द पावर 4, राइट। सो x स्क्वायर एज इट इज, चूंकि हम क्या करते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर किया, दैट इज x स्क्वायर, राइट। x टू द पावर 4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस लॉग x इज माइनस 1 बाई x माइनस 1 माइनस लॉग x एज इट इज, and differentiation of x square is 2x. Now you can put the value of x here. So now see whether it is coming greater than 0 or less than 0. Now you have to check, minus x minus 1 minus log x into 2x upon x to the power 4. तो f डबल डैश x की वैल्यू e पुट कीजिए, 1 माइनस लॉग e, एंड यू नो वेरी वेल log e is 1, तो 1 minus 1 0, e to the power 4 f double dash x minus e, 1 minus 1 into 2e, e to the power 4 f double dash x is equal to minus e upon e to the power 4. ये कैंसिल हो गया,
माइनस 1/e⁴ सिंस आप लिख सकते हैं सिंस f डबल डैश x is less than 0, therefore fx is maximum at x equal to e. Okay, so you have to prove like this. और थोड़ा सा okay, you have to prove like this. आई होप क्लियर हो गया होगा. और अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, हम fx में e की वैल्यू पुट कर देंगे. अगर क्वेश्चन में डिमांड है ऑल्सो यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, तो यू कैन फाइंड लाइक दिस, ऐसे निकालना है. से log x upon x, put the value of, so fe log e, this is your fx log e upon e, log e is 1 by a, so fe is equal to 1 upon e. This is your answer. This is look like c, it's not c beta, this is e. This is your maximum value. Okay, now beta next question, I hope इस समझ में आ गई होगी बात. This is very simple. Next question is, now read it question carefully. The two equal sides of an isosceles triangle with fixed base b. Okay, तो बेटा इसका फिगर कैसे बनाएंगे, पहले हम फिगर लेते हैं. राइट, नेम पुट कर दीजिए ए बी सी. ओके, अब यहां से बेटा देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो रूल ये है, ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. सो टोटल इट इज बी, सो दिस विल बी b बाई 2 और ये भी हो गया b बाई 2. क्लियर, b बाई 2 इंटू b बाई 2. ओके, अच्छा इसे मैं x लेट कर लिया. राइट, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये भी x है. हमें गिवन क्या है बेटा, हमें गिवन है अगर x लेट किए हैं साइड को तो dx बाई dt, सिंस इट इज डिक्रीजिंग सो -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. राइट, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, and x is equal to b. We have to find then dA by dt is question mark. This is your question. Okay, तो हम क्या करेंगे, पहले एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे. एरिया का फॉर्मूला यूज कर देंगे तो a इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to half base into height. Right, half base into height, a equal to, so a half base is your b and into height is AD. height is AD. अब AD की वैल्यू बेटा पाइथागोरस थ्योरम से आप इजीली निकाल लोगे. ठीक है, क्या आ जाएगा, a इक्वल टू हाफ इंटू बी. देखो बेटा क्या है फॉर्मूला, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. सो वी हैव टू गेट ए डी, सो ए डी इज हियर अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर. अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ए डी इज अंडर रूट ऑफ AB square minus BD square, and AB is x and BD is your b by 2.
अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, पुट करने के बाद डिफरेंशिएशन कर देंगे बेटा, ठीक है। एंड डिफरेंशिएशन करने के बाद x की वैल्यू हम b पुट कर देंगे एंड दिस विल बी योर आंसर। सो देखो मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं इसको। सो एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू अंडर रूट ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। अब इसे केयरफुली डिफरेंशिएशन करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, so dA by dt is your half into b 1/2। इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 एंड चेन रूल यूज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 का डिफरेंशिएशन हो गया इंटू 2x माइनस बी स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ 2x इंटू dx बाई dt। चूंकि हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। एंड नाउ सी x कट, x की वैल्यू मैं b पुट करने जा रहा हूं। सो dA बाई dt इज योर हाफ इंटू b 1/√ ऑफ बी स्क्वायर, एक्स की वैल्यू b पुट कर दिया, बी स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स इज b एंड dx बाई dt क्या है बेटा, -3 है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो -3 पुट कर दिया। सो यू विल गेट dA बाई dt इज इक्वल टू हाफ b 1/4, ये आ गया बेटा 3b स्क्वायर बाई 4 माइनस 1। आप कैलकुलेशन कर लो, एलसीएम लिया 4 तो क्या हो गया, 4 माइनस बी स्क्वायर क्या आ गया, 3b स्क्वायर बाई 4 रूट के अंदर है बेटा, ध्यान रखना है, माइनस 3b। ओके, सो नेक्स्ट यू कैन राइट dA by dt is equal to 1/2 into b into, इसको लिखेंगे 1/√3b divided by 2 and this 2 and 2 will get cancelled, so minus 3b और b and b को भी कैंसिल कर दो। So dA by dt is your minus 3b by √3। So dA by dt, रैशनलाइज कर दो, इसको रैशनलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -√3b सेंटीमीटर, या मीटर है तो मीटर लिख देना, स्क्वायर पर सेकेंड। देयरफॉर area is decreasing at the rate of चूंकि मैं डिक्रीजिंग वर्ड यूज कर चुका हूं तो इसलिए यहां लिख देंगे √3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो एंड दिस इज योर आंसर। तो आई होप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इट्स नॉट टफ, मेन चीज है आपको डिफरेंशिएशन करना। डिफरेंशिएशन बहुत केयरफुली करना है बेटा, और जो इंफॉर्मेशन है उसको पुट कर देना है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है। अब ध्यान देंगे, वी हैव बीन गिवन fx इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको ऐसे लिख लो x टू द पावर -3। डिफरेंशिएशन करना इजी हो जाएगा, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग f' x
3x square minus 3 minus 4 f dash x, 3 you can take common, x square minus 1 upon x to the power 4. So you will get f dash x 3 x to the power 6 minus 1 upon x to the power 4. Okay, put f dash x equal to 0. So what will you get? You will get f dash 3x to the power 6 minus 1 equal to 0. Here x cannot be equal to 0 क्योंकि डिनोमिनेटर में है, अगर x को 0 लेंगे तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा. तो x6 minus 1 equal to 0, x to the power 6 equal to 1, x equal to plus minus 1. अब बेटा इसको नंबर लाइन पर पुट कर दो, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. फर्स्ट यू विल गेट माइनस प्लस 1. ओके, अब आप इस तरह से देखिए, आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या सीखे हैं? इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 द फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग, और अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ रहा है, मीन्स नेगेटिव आ रहा है, तो फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग. सो माइनस इन्फिनिटी और माइनस 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो. सपोज अगर -5 ले लिया तो नेचुरली पॉजिटिव आएगा, इट कैनॉट बी नेगेटिव. तो यहाँ पॉजिटिव आया, दैट इज ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग. ओके, -1 और 1 के बीच में सपोज 0 लिया, नेगेटिव आया, दिस इज लेस देन 0. अब 1 और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, नेचुरली यू विल गेट पॉजिटिव ग्रेटर देन 0. कोई भी 5, 6, 7 कुछ भी रख के देख लो आप. Therefore, increasing in minus infinity to minus 1, union 1 to infinity, and decreasing in minus 1 to 1. So this is your answer. Clear? तो आई होप समझ में आ गई होगी बात. इट्स नॉट टफ, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे. तो इसमें जो मैं यूज करने वाला हूं, अब जरा ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक अगर मैं इनफैक्ट मैं 2 मेथड से कर सकता हूं, बट एक मेथड बहुत लंबा है बेटा, एक बहुत छोटा होगा. पर थोड़ा सा एक चीज़ इसमें जानना है, इसका पैरामीट्रिक फॉर्म में हम लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे? अगर मैं लिखता हूं x इक्वल टू a cos थीटा, राइट, y इक्वल टू a साइन थीटा. तो देखो बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को सेटिस्फाई करेगा या नहीं? पुट करके देख लीजिए. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. दिस इज ए कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर इनफैक्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर. दिस कट, दिस इज इक्वल टू 1. कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा, विच इज 1. तो सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को. तो ये चीज मैं यूज कर सकता हूं बेटा. अब कैसे यूज करूंगा ये देखना, राइट? नाउ फर्स्ट आप फिगर बनाइए. फिगर कैसे बनाएंगे? लुक एट दिस. एलिप्स बनाया मैंने, ऐसे, यस. बेटा जी यहां मैंने ऐसे लाइन ड्रॉ किया और इसे लिख रहा हूं एक्स ए कॉस थीटा, और यहां लिखा बी साइन थीटा. ये मैंने एलिप्स के ऊपर पॉइंट लिया. अभी मैंने प्रूफ करके दिखाया कि ए कॉस थीटा बी साइन थीटा इसे सेटिस्फाई कर रहा है. इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं लिख सकता हूं एक्स को क्या लिख सकता हूं? ए कॉस थीटा, और बी वाई को क्या लिख सकता हूं? बी साइन थीटा.
this is a comma 0, this is minus a comma 0, this is 0 comma minus b, this is 0 comma b. अब अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट a b c d नेम डाल दो यहां, दिस इज o, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट दिस इज a, दिस होल थिंग इज a. तो बेटा जी a कितना है अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट, दिस इज a cos थीटा. a कितना हो गया a माइनस a cos थीटा. क्या हो गया इतना, क्या हो गया, चूंकि टोटल a है, दिस इज a cos थीटा, तो दिस हैज टू बी a माइनस a cos थीटा. इसे मैंने लिया b sin थीटा, राइट, तो ये माइनस b sin थीटा. इसे भी नेम डाल दो l m, इसे n कर दो, राइट. ऐसे क्योंकि कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग दिस इज माइनस b sin थीटा, ठीक है. लेकिन जब हम पूरा लेंथ लेंगे, lm का लेंथ लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2b sin थीटा, उस केस में ऐड होगा, ठीक है. यानी अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 0 आ जाएगा, तो lm की कोई वैल्यू नहीं रहा, राइट. तो क्या करेंगे, उसे ऐड करेंगे. अब बड़ा सिंपल सी बात हो गई बेटा. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ALM इज, यहां से पहले ज्वाइन करना, ट्रायंगल बनाना होगा आपको, ऐसे ऐसे इस तरीके से ट्रायंगल बनाना होगा. दिस इज b sin थीटा. आई होप अगर ये कैंसिल हो रहा है तो इसको मैं हटा दूं यहां से, ओके. इसे ज्वाइन कर दीजिए, यस, दिस इज b sin थीटा, राइट. ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसको मुझे मैक्सिमाइज करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ALM is equal to half base LM into height AM, ठीक है. अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, A इज इक्वल टू हाफ, LM इज बेटा क्या है 2b sin थीटा, 2b sin थीटा, और n क्या है बेटा a माइनस a cos थीटा, राइट. इस तरीके से इसे ध्यान देंगे, इसको मैं लाइन ज्वाइन कर दे रहा हूं. 2 and 2 will get cancelled, so a is equal to, a you can take common, ab sin theta into 1 minus cos theta, ठीक है. a की वैल्यू आ गया ab sin थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, राइट. अब मैं पेज चेंज कर ले रहा हूं और अब डिफरेंशिएशन करके दिखा रहा हूं. सो a इज योर ab sin थीटा 1 माइनस cos थीटा, राइट. अब आप देखिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, सो dA बाई डी थीटा इज इक्वल टू ab. अब कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, यहां प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. सो साइन थीटा एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा इज, 1 का 0 हो गया, साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज, डिफरेंशिएशन साइन थीटा इज कॉस थीटा, राइट. अब आप इसे ब्रैकेट ओपन करेंगे, dA बाई डी थीटा इज ab, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट. सो dA बाई डी थीटा इज ab, इसे ऐसे लिखिए cos थीटा
कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसे माइनस कॉमन लिख लो बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इजीली लिख सकते हो, माइनस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस रिजल्ट। ये ध्यान रखना, बट मैंने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा कि ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है। सो डीए बाई डी थीटा, डीए बाई डी थीटा इज ए बी कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, राइट। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट डीए बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर ये आ गया कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा इक्वल टू 0। सो कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, देखो बेटा बहुत इजीली वैल्यू निकाल सकते हो इसे, कॉस टू थीटा इक्वल टू कॉस 2 पाई माइनस थीटा, कॉस कॉस विल गेट कैंसिल, कैंसिल नहीं करना है, 2 थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा। सो 3 थीटा इज here, 3 theta is here, 3 theta is 2 pi by 3, right, 3 theta is 2 pi by 3, ये आगे सॉरी 3 theta is equal to 2 pi and theta is 2 pi by 3, इस तरह से बेटा थीटा को क्या कर देंगे, 2 pi by 3 कर देंगे। ओके, सो नाउ सी थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे बेटा, डबल डेरिवेटिव करेंगे, जस्ट अ मिनट। ओके, सो डबल डेरिवेटिव्स करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे। नाउ d2a अपॉन d थीटा 2, ठीक है, इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ गया ए बी कॉस थीटा का आ गया माइनस साइन थीटा एंड कॉस टू थीटा का डिफरेंशिएशन प्लस 2 साइन 2 थीटा। बेटा जी अब आप इसकी वैल्यू पुट करके देख लो, d2a अपॉन डी थीटा 2 ए बी माइनस साइन 2 पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू साइन 4 पाई बाई 3। अब आपको इसकी वैल्यू पुट करके देखो, 100% ये नेगेटिव आएगा। कैसे आएगा नेगेटिव, ये मैं वैल्यू पुट करके आपको दिखा रहा हूँ। नाउ सी, नहीं अब यहाँ कैलकुलेशन करना होगा, पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए। आई डोंट थिंक कि समझने में कोई दिक्कत हुई है। पहले मैं ये वाले पोर्शन को एरेज कर रहा हूँ। ओके, नाउ सी साइन 2 पाई बाई 3, साइन 2 पाई बाई 3, देखिए साइन 2 पाई बाई 3 मीन्स साइन 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे। दिस इज साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दिस विल गिव यू माइनस साइन 60 डिग्री, दैट इज माइनस √3/2। तो साइन सॉरी ये प्लस होगा बिकॉज इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, तो इसका रिजल्ट आया √3/2। अब 2 पाई बाई 3 दैट इज सॉरी 4 पाई बाई 3 240। अब साइन 240 वर्कआउट कर लीजिए, दिस इज साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, this will give you minus sin 60 डिग्री because it is in third quadrant। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एट एक्स एक्सिस ट्रिगो रेशियो चेंज नहीं होता है। सेम थिंग यहां भी मैंने यूज किया, सेम थिंग यहां भी यूज किया हूं। तो अब आप देखिए क्या आ गया रिजल्ट, माइनस √3/2, राइट, माइनस √3/2। तो अब आप ये दोनों वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए। ये मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दिया आपको, अब मैं वैल्यू डायरेक्ट पुट करने वाला हूं।
सो क्या है नाउ d2a अपॉन d थीटा 2 इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर देंगे ए बी माइनस रूट 3/2 प्लस 2 टाइम्स, दिस इज ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, रूट 3/2। देखो बेटा नेगेटिव आ रहे हैं, d2a अपॉन d थीटा 2 वी कैन टेक माइनस रूट 3/2 कॉमन, in fact this is AB राइट। तो ये रिजल्ट आ गया आपका, रिजल्ट आ गया माइनस रूट 3/2, दिस इज 1 2 कैंसिल राइट, और यहां भी आ गया, नहीं माइनस रूट 3/2 कॉमन ले चुके, यू कैनॉट टेक कैनॉट कैंसिल लाइक दिस, this is 2, so 1 plus here it is 1 और यहां क्या है 2 है राइट। तो d2a अपॉन d थीटा 2 माइनस रूट 3/2 ab into 3, since d2a upon d theta 2 is less than 0, therefore area of the triangle is maximum when theta equal to 2π/3। अब क्या करना आपको, मैक्सिमम एरिया भी बताना है, तो मैक्सिमम एरिया के लिए कहां पुट कर देंगे, एरिया में पुट कर देंगे। अब देखिए वो भी पुट करके दिखा रहा हूं मैं आपको, आई होप ये तो कॉपी कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे ये चीजों। Now area of the triangle is equal to, area of the triangle क्या है बेटा, आप चेक कर लीजिए, एरिया क्या था आपके पास, AB sin थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो दिस इज AB sin थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, थीटा इज साइन 2π/3 1 माइनस कॉस 2π/3, वैल्यू पुट करेंगे ए बी, दिस इज रूट 3/2 1 कॉस 120 की वैल्यू क्या होता है चेक कर लीजिए, कॉस 120 ऐसे निकाल लो, कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, सो दिस विल गिव यू माइनस कॉस 60 डिग्री। क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये आ गया आपका -1/2, तो यहां पुट कर दो माइनस, दिस बिकम प्लस राइट। सो इसे कैंसिल कर दीजिए, हटाइए इसको, ओके। तो ये आ गया आपका ए बी इंटू रूट 3/2 इंटू 3/2, so finally you will get 3 root 3 okay by 4 AB square units, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, टफ नहीं है, थोड़ा एक टेक्निक जानना है आपको, x को क्या पुट करना है, a cos थीटा और y को b sin थीटा, तो आई होप इजीली वर्कआउट कर लोगे इसे, और थोड़ा सा क्वाड्रेंट टूल की जरूरत पड़ी थी जो मैंने आपको समझा दिया, तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अ टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस, राइट, a tank with rectangular base and rectangular side open at the top is to be construct, ठीक है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लेंगे, या तो बुक से पढ़ लेंगे और नहीं तो यहां मैं लिख चुका हूं, राइट। अब आप देखो बेटा ये किस तरह का टैंक है, टैंक है रेक्टेंगुलर टैंक, आप बड़े आराम से देखे होंगे, हर जगह दिखने को मिलता है रेक्टेंगुलर टैंक। मीन्स बेस क्या है इसका, बेस हो गया रेक्टेंगल
और हम फॉर्मूला यूज करने जाएंगे उसमें एरिया ऑफ 4 वॉल, ठीक है। तो एरिया क्या होगा इसका, x इंटू वाई, और एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होता है, बड़े आराम से जानते होंगे फॉर्मूला, 2 टाइम्स एल प्लस बी इंटू एच। तो यहां क्या बन जाएगा एरिया, एरिया बनेगा x इंटू वाई। अगर x को मैं लेंथ लेट करता हूं, y को ब्रेड्थ लेट करता हूं, तो रेक्टेंगल जो बेस है उसका एरिया क्या हो गया, x इंटू वाई प्लस एरिया ऑफ 4 वॉल कितना हो जाएगा बेटा, मैंने अभी फॉर्मूला बताया 2 टाइम्स x प्लस वाई, और हाइट इसका 2 दिया हुआ है तो 2 यहां लिख लेंगे, हाइट इंटू हाइट। और क्या करेंगे, इसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। तो इसका कॉस्ट क्या है, इसका कॉस्ट है 70 रुपीज, तो 70 रुपीज पर यूनिट 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और x एंड y में रिलेशन बनाएंगे। x एंड y में रिलेशन कैसे बनाएंगे, वॉल्यूम क्या है, LBH, LBH मीन्स 8 इक्वल टू, यहां वॉल्यूम है 8 इक्वल टू x इंटू वाई इंटू 2, ठीक है। तो वहां से इजिली y को x के टर्म में कन्वर्ट कर देना और यहां वैल्यू पुट कर देना। अब आप देखिए, मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं, ध्यान देंगे। लेट x इक्वल टू लेंथ ऑफ द टैंक, रेक्टेंगुलर टैंक लिख दो। अब रेक्टेंगुलर टैंक इसी तरह y को क्या लिखेंगे, ब्रेड्थ ऑफ द टैंक, राइट। हाइट क्या गिवन है यहां, हाइट इज योर 2 मीटर, ओके। सो कॉस्ट जो अभी मैंने बताया आपको, एक्सप्लेन किया, कॉस्ट क्या हो जाएगा, पहले x इंटू वाई, एरिया में कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। तो पहले मैंने बेस का एरिया लिया x इंटू वाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 70 से, क्योंकि वहां लिखा हुआ है 70 पर स्क्वायर मीटर्स, ठीक है, फॉर द बेस, प्लस 45 स्क्वायर मीटर ऑफ द साइड्स। तो 2 टाइम्स x प्लस वाई इंटू हाइट क्या है बेटा, 2 है, हाइट 2 है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैं 45 से। सो कॉस्ट क्या हो गया, 70 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 2 टू जा 4, और 4 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आता है, तो 180 x प्लस वाई। अब देखो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, x और y में मैं रिलेशन लूंगा, कैसे रिलेशन लूंगा, चूंकि यहां पर वॉल्यूम गिवन है, पेज चेंज कर लेते हैं, वॉल्यूम है, नाउ वॉल्यूम इज योर LBH, x इंटू वाई, हाइट इज 2, यहाँ है 8, वॉल्यूम इज 8, x इंटू वाई इंटू 2, कट कर दो, दिस इज 4, सो y इक्वल टू 4 बाई एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब y की वैल्यू आप पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 1, right? So you will get cost equal to beta, this is 70 x into y by 4 by x, this is 4 by x plus 180
इंटू एक्स प्लस 4/x। अब इसे डिफ्रेंशिएट करना है। अब डिफ्रेंशिएशन केयरफुली करो। 4 प्लस 180 x प्लस 4 इंटू -1। So differentiating with respect to x, you will get dc by dx. dc by dx is, ये तो 0 आ गया, प्लस 180 इंटू 1 माइनस 4 nx n माइनस 1, ये आ गया बेटा। सो यू विल गेट dc by dx इक्वल टू 180 into 1 minus 4/x square. Put dc by dx equal to 0. Therefore, this is 1 minus 4/x square equal to 0. 1 equal to 4/x square. This implies that x square equal to 4. This implies that x equal to plus minus 2. आप -2 नहीं ले सकते हैं, साइड कैनॉट बी नेगेटिव, तो x को क्या लेंगे आप, x को लेंगे प्लस x। अब यहां मैं वर्कआउट कर दे रहा हूं, आई होप आप ऊपर समझ गए होंगे। यहां वर्कआउट कर दे रहा हूं, यस, यहां से हम ऐसे लिख लो, ओके। नाउ x is equal to 2. So बेटा जी अब नाउ टोटल कॉस्ट निकाल लो। x cannot be equal to -2 as side is not negative. Now total cost कितना आ गया आप निकाल लीजिए, कॉस्ट में वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा 280 70 इंटू 4 इज 280, 70 को 4 से मल्टीप्लाई किया 280, 180 इंटू 2 प्लस 4/2, इसे कट कर दो तो आ रहा है 280 प्लस 180 इंटू 4, 2 प्लस 2 4, 720 हो गया, ये आ गया 1000। तो टोटल कॉस्ट क्या निकल गया 1000। अब आप डबल डिफरेंशिएशन करो। नाउ d2c अपॉन dx2, देखिए क्या आ गया 180 इंटू 1 0 हो गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 8x to the power -3। So this is 188 upon x cube, 180 so 180 into 8 upon 2 cube is 8, कैंसिल हो गया, दिस इज 180। since d2c upon dx2 is greater than 0, therefore total cost is minimum, क्या लिख देंगे, therefore total cost is minimum and minimum cost कितना हो गया बेटा, रुपीज 1000। तो आई होप आप क्लियरली समझ गए होंगे। अब जो क्वेश्चन बच गए बेटा नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना दूंगा, आप उससे भी बहुत इजीली समझ जाओगे। ओके, ऑल द बेस्ट एंड